हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने एक बार फिर से अपनी पवित्र उपस्थिति में बैठकर हमें अपना पवित्र वचन सीखने के लिए अनुग्रह दिया। चलिए आइए हम पवित्र आत्मा के विषय में हम इस दूसरे सेशन में देखेंगे कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा किस लिए पृथ्वी पर आया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक भेजूं, अर्थात परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जीवन में एक ही बार होता है। याद रखिएगा इस बात को। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जीवन में एक ही बार होता है, मगर पवित्र आत्मा का अभिषेक वो दिन में एक बार भी हो सकता है, दिन में 10 बार भी हो सकता है, साल में एक बार भी हो सकता है, साल में 10 बार भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जब भी आपको अपने हाथ में लेकर किसी विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल करता है, तब आपको अभिषेक करता है। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक बार बार होता है। आइए हम पवित्र आत्मा के विषय में हम पहली आज एक और बात देखेंगे, जो लूका की अंजील उसका 24 अध्याय उसका 49 पद में लिखा है। सेंट लूक चैप्टर 24:49 वर्स, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे बाप ने की है। पवित्र आत्मा तो मैंने पा लिया, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ गया। इसका मतलब क्या है? वो प्रतिज्ञा जो मेरे पिता ने की थी, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आने के पश्चात वो प्रतिज्ञा पूरी हो गई। नंबर 2, परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन में आ गया। जब हम रोमियो की पत्री और उसका 14 अध्याय उसका 16 पद से 18 पद तक पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन में आ गया। फिर भी परमेश्वर का राज्य तो मेरे जीवन में आ गया, फिर भी हम शैतान के उस बनाए हुए संविधान के अनुसार चल रहे हैं। जैसे अंग्रेज इंडिया से 1947 में 1947 में चले गए, भारत आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, मगर उनका बनाया हुआ संविधान इधर छोड़ गए, वो इधर रह गए। तो अंग्रेज तो चले गए, मगर उनका संविधान इधर होने के कारण हम अब भी उनके बनाए हुए बहुत से संविधान में ऐसे कानून हैं जिनका अभी तक संशोधन नहीं हुआ। उन्हीं के बनाए कानूनों के अनुसार, उन्हीं के बनाए दिए गए संविधान के अनुसार चल रहे हैं। ऐसे ही ना हम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ गया, परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन में आ गया। बहुत से लोग तो यही गाना गाते हैं, उतर आ ए रूहे पाक उतर आ। और बहुत से लोग यही प्रार्थना करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाई थी कि हे परमेश्वर तेरा राज्य आए। मगर बहुत लोगों को इस बात के बारे में मालूम नहीं कि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर का राज्य है। वो तो कब का आ चुका, वो तो पेंतेकुस्त के दिन आ चुका। अब कौन सा राज्य आना बाकी है? परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन में आ गया, अर्थात परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में आ गया। मगर हम अब भी क्यों शैतान के उस संविधान के अनुसार चल रहे हैं? अभी भी ये शैतान का संविधान है क्या? जब हम गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ते हैं, तो उधर आप देख सकते हैं
और उसका 13 पद देख सकते हैं, 19 और 20 पद देख सकते हैं। तो गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 24 और 25 एक नया संविधान है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 24 और 25 ये एक नया संविधान है। वो क्या है? इस्राएलियों के फसह का पर्व मनाना उनके अपनी आज़ादी का एक जश्न था, क्योंकि उन्होंने लाल समुंदर पार कर लिया, मिस्र की गुलामी से आज़ाद हो गए। तो इस विषय में अपने दुश्मनों पर जयवंत हुए। तो जय पाने के कारण वो मिस्र में ही फसह का पर्व मना रहे। ये पहला फसह का पर्व था जब मिस्री मिस्र के लोगों से, मिस्र की गुलामी से और फ़िरौन की गुलामी से आज़ाद होकर अपनी आज़ादी में ये फसह का पर्व मना रहे थे। उसके लिए हम रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 1 वचन से लेकर 17 वचन तक जब पढ़ते हैं तो उधर हम ये सब देखते हैं। और नंबर 3, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर मोहर दी जाती है। मोहर का मतलब है क्या? जैसे मैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसे मैं पिता में एक हूं, पिता ये भी मुझ में एक हो जाए। जैसे यूहन्ना की अंजील उसका 17 का 21 में लिखा, ये आप पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है क्या? जैसा प्रभु यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना कर रहा प्रभु, तो प्रभु यीशु मसीह गतसमनी में क्या प्रार्थना कर रहा? हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, हट जाए। हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, मगर फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह यही प्रार्थना करता रहा, अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया। उसने कभी अपनी इच्छा को नहीं चाहा। वो ऐसा क्यों करता रहा? ऐसी प्रार्थना क्यों किए? क्योंकि वो हमारे लिए एक आदर्श थे। हमने चलना कैसे है? क्योंकि हम उसमें अगर एक होंगे तो हमारी सोच भी एक होंगी, मगर हमारी और परमेश्वर की इच्छा में टकराव है। हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा में टकराव है। होना क्या चाहिए? हे पिता, जो तेरी इच्छा है वही मेरी इच्छा हो। मेरे पिता की जो इच्छा है वही इच्छा मेरी होनी चाहिए। मगर पिता की इच्छा और मेरी इच्छा में क्या होता है? टकराव होता है। ऐसे तो हम एक हो ही नहीं सकते। ऐसे तो हम प्रभु की, अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी कभी नहीं कर सकते। जब मेरी इच्छा मेरे बाप की इच्छा से मेल खाएगी तभी ना हम एक होंगे। चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो। मोहर का मतलब हे परमेश्वर, अब तो मैं निरंतर तेरा ही हूं। मोहर लग गई। पवित्र आत्मा की मोहर आने के बाद ना मैं संसार का रहा, ना मैं परिवार का रहा। हे संसार, मैं तेरा भी नहीं हूं। हे पाप, मैं तेरा भी नहीं हूं। हे शैतान, मैं तेरा भी नहीं हूं। हे शैतान की संतान, मैं तेरा नहीं हूं। हे संसार की धन दौलत, मैं तेरा नहीं हूं। मेरी जड़ें इधर नहीं बल्कि अब तो संसार में कभी नहीं लगेंगी। हे संसार, तेरा मुझ में कुछ नहीं। मैं तेरा हूं ही नहीं। मैं तो मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हूं, जिसने मेरे लिए अपने प्राण दिए, अपना बेशकीमती लहू बहाया। मैं तो उसका हूं, इसलिए हम पर मोहर दी गई। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की मोहर तो है, मगर आपको और इस संसार को मुझे धोखा देने के लिए, मुझे और आपको धोखा देने के लिए
शैतान भी अपनी मोहर लगाता है और वो भी अपने सेवक बनाता है। मेरे प्रियो, उसने दूसरा कुरिन्थियों जब हम पढ़ते 11 अध्याय और उसको 14 पद पढ़ते हैं तो उधर प्रभु के वचन में लिखा है, शैतान खुद भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है और उसके सेवक भी मसीह के सेवकों का रूप धारण करते हैं, उसके सेवक भी। इसीलिए कोई भी बाइबल पकड़कर आ जाएगा, तो कोई भी आपको बाइबल पकड़कर आ जाएगा और कुर्ता पजामा पहनकर आपके पास आएगा तो जय मसीह की बोलेगा, आप उसको सेवक ही समझेंगे। आपको मालूम नहीं वो है कौन, पता नहीं ओनली जीसस है, और पता नहीं ये यहोवा विटनेस है, पता नहीं ये रोमन कैथोलिक है, और पता नहीं ये कौन है। इसका अभिषेक के बारे में आप नहीं जानते। आप तो ये बाइबल उठाकर चलने वाले हर एक को परमेश्वर का अभिषेक समझकर क्या करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, और वो और उसकी आप आराधनालय में भी, उसके प्रार्थना घरों में जाते हैं, प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, गिरजा घरों में जाते हैं, और देखना आप उनकी चर्चेस में जाते समय देखेंगे कितनी कितनी भीड़ होगी। और ये तो चमत्कार नहीं करने वाले, ये तो फूंक मारकर गिराने वाले, ये तो आपका वीजा लगाने वाले, ये तो ऐसे चतुर हैं, आपकी जेब से कैसे पैसा निकालना इनको सब मालूम है। ये तो आपकी पत्नी का सोना भी इधर उतार लेंगे, बाद में पत्नी को घर में पिटाई होगी, ये तो इनको मालूम ही नहीं है। ऐसा वचन सुनाएंगे, जितना बीजोगे उतना ही काटोगे। ऐसा ऐसा ना जाने कहां से ये वचन निकाल खोद खोद कर वचन निकालते हैं, ताकि कैसे ना कैसे लोगों की जेब से पैसा निकाला जाए। पैसे की सेवकाई, पेट की सेवकाई। मेरे प्रियो, प्रतिदिन आप देखो इनका रहना सहना, प्रतिदिन ये टूर प्रोग्राम बनाकर घूमते हैं परिवारों के साथ। हर महीने ये नई गाड़ी बदलते हैं, अपनी सबसे बड़ी और बड़ी हर एक शहर में कोठी डाल रखी है, अपनी जमीन बना रहे हैं, अपने मकान बना रहे हैं, अपने कॉलेज बना रहे हैं, अपनी दुकानें बना रहे हैं, और प्रभु के नाम पर भी अपनी दुकान चला रहे हैं। ये वो सेवक है जो धर्म के सेवकों का रूप धारण करते हैं। आपको लालच देकर, आपको चंगाई का लालच देंगे, आपको नौकरी का लालच देंगे, आपको कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका इधर जाने का लालच देंगे। मेरे प्रियो, ये बोलेंगे मैं देख रहा हूं, अभी तक ये देख नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को पहले ही यह चेतावनी दे दी थी, जिस दिन तू खाएगा तू जरूर अवश्य मर जाएगा। जिस दिन तू खाएगा अवश्य मर जाएगा। और ये आदम, जिसकी वचन में लिखा उसकी आंखें खुल गई, उसकी आंखें, संसार वाली आंखें तो खुल गई, मगर आत्मिक आंखें बंद हो गई। पहले क्या था? संसार की आंखें वो बंद थी। संसार की आंखें बंद बोलने का मतलब उसको बुराई के बारे में मालूम नहीं था, उसको पाप के बारे में मालूम नहीं था, वो चतुर नहीं था, वो चालाक नहीं था। अगर चालाक ही होता तो सांप की चालाकी वे कभी आता ही नहीं। समझ में आया? तो ये पति पत्नी तो फंस गए। तो इसीलिए ये आंखें तो बंद थी, बुराई को देखने वाली आंखें बंद थी। बुराई के बारे में उसको मालूम भी नहीं था बुराई होती क्या है। पाप के बारे में उसकी आंखें बंद थी, उसको मालूम नहीं पाप होता क्या है। मगर ये आंखें खुल गई तो आत्मिक आंखें बंद हो गई। अब परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रहा, अब परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं रही। मेरे प्रियो, इसी प्रकार के ये सेवक हैं।
और कलीसिया विश्वासी भी उधर ही घुसते हैं। उनको कोई वचन तो आता नहीं है, कोई वचन के बारे में आपको कोई बात नहीं बताएंगे। उनके वचन सुनने से आपके जीवन की कोई उन्नति तो होगी नहीं, फिर भी भाग भाग कर जाते हैं। पूरा दिन ये कलीसिया विश्वासियों को खड़ा करते हैं और उधर ही इतनी भीड़ होने के कारण उनको कुछ भी मालूम नहीं रहता। पीछे वाले लोग हैं जो पूरा समोसा खाकर आ जाते हैं, पीछे पूरा रेड़ी लगाया हुआ और पूरा ठेले वाले कुछ बेच रहे हैं, कोई पूड़ी बेच रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, और यही लोग जाते हैं तो ये सब खाकर घर में वापस आते हैं। इनको जाने से कोई मतलब है ही नहीं। ये तो टाइम पास करने के लिए जाते, ये तो लालच के लिए जाते, ये तो वीजा लगाने के लिए जाते। इनको स्वर्ग से कोई मतलब है नहीं, इनको नए यरूशलेम से कोई मतलब है नहीं, इनको दुल्हन से कोई मतलब है नहीं। ये ऐसे लोग, और ये सेव सिखाने वाले भी ऐसे ही लोग हैं। ये दोनों नरक में जाएं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, प्रभु आप सबको इन वचनों के जरिए आशीष दे। प्रभु आप सबको इन वचनों के जरिए आशीष दे। प्रभु की आमद में देरी है तो जल्दी ही हम फिर पवित्र आत्मा के विषय को आगे लेकर चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मारानाथा।